कि मैं अपना बेस्ट दूं, स्टेज पे जाऊं तो मैं अपना अच्छा करूं। क्राउन मिलने के बाद समृद्धि चेंज हुई है या लोग चेंज हुए हैं? आई वॉज नॉट द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द स्कूल। मैं अकेडमिकली ज़्यादा जाती थी। आई वॉज एक्चुअली बुलीड इन माई स्कूल टाइम। आजकल जो लड़कियां हैं बहुत सेल्फ डाउट में, डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत, वो उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है पर वो डिप्रेशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा जाती है, तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? समृद्धि का यंगर सेल्फ क्या है, यार ये चीज़ मैं डिलीट करना चाहती हूँ। आप चलते चलते ही सीखोगे, आप एकदम परफेक्ट होके कहीं नहीं पहुंचोगे। सो वेटिंग फॉर दैट परफेक्शन ज़्यादा टाइम ले लिया। आई कुड हैव बिन हियर 2 साल पहले अगर मैं परफेक्शन की वेट नहीं करती। कभी आपको हुआ यार ये गलत डिसीजन है, आपका नहीं जज का, कि यहाँ पे ये पार्शियल हुआ है? ब्यूटी इज अपने आप को हेल्दी रखना, आई वोंट से कि वो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है। अगर अब वो आपको कह रहे हैं दैट यू स्टे हेल्दी, यू लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम, बिकॉज सी यू आर बिकमिंग अ पब्लिक इमेज, लोग आपको देखेंगे, आपको रोल मॉडल बनाएंगे, तो इतना तो यू विल हैव टू मेंटेन योरसेल्फ। आजकल परफेक्ट आंसर्स तो जीतते ही नहीं है, आजकल ऑथेंटिक आंसर्स जीतते हैं विद क्लैरिटी। जो लड़की विद क्लैरिटी अपने ओपिनियन सामने रखती है, शी इज़ द विनर। आप कोई भी पैजेंट उठा लो, इट्स बेटर टू फेल देन नॉट ट्राई। लोग आते थे मुझसे बात करते थे, दे यूज्ड टू लाइक टॉकिंग टू मी, दे यूज्ड टू वेंट आउट मेरे पास आके, एंड आई जस्ट यूज्ड टू लिसन टू देम, दैट्स इट। लोग चाहते हैं कि आप उनको सुनो, किसी को सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कोई हमें सुन ले। अभी मैं किसी से मिला था ना, तो वो कहते हैं उनका मानना है कि यूनिवर्स नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सॉर्टेड है, जो होना है वही होना है। जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है कि तुम ये करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा। मैं हार्ड वर्क करूंगी तो मुझे ये क्राउन मिलेगा। अगर मैं ऐसे ही बैठ जाती तो मुझे ये क्राउन नहीं मिलता। आपके पास नेगेटिविटी तब आती है when you have achieved something. Nobody thought that making videos and getting ready 10 years back could actually give you money. हर एक लड़की की एक विश होती है, यार मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज हो। समृद्धि के पार्टनर में क्या क्वालिटी हो? फेम और पीस? पीस। मेकअप और नो मेकअप? मेरे लिए मेकअप मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है। हेलो समृद्धि, कैसे हो? हेलो, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे। लाइफ कैसी चल रही है? इट्स गुड, डिफरेंट चल रही है आफ्टर आई वन। सबसे पहले मैं ना ये जानना चाहता हूँ, जैसे आपको क्राउन मिला है ना, वो फीलिंग क्या थी, वो शेयर करो। मतलब क्या आपके दिमाग में क्या चला, क्या हुआ वो चीज़? मैं ये मानती हूँ कि जो मिलना होता है ना वो खुद मिल जाता है, बट हमने क्या करना है, हमने सिर्फ काम करना है। सो आई हैड प्रिपेयर्ड फॉर माई पैजेंट फॉर ईयर्स एक्चुअली। मैं काफ़ी आई वॉज सो मच इन टू पैजेंट्स, तो मैंने ट्रेनिंग करी और ऑनलाइन कुछ ऑनलाइन पैजेंट्स करे। आई वॉज द क्लब हेड ऑफ माई मॉडलिंग क्लब ऑफ माई कॉलेज। उसके बाद व्हेन आई पार्टिसिपेटेड वहाँ पे मुझे फिर भी डर था। इवन आफ्टर ऑल दैट ट्रेनिंग, आप सिर्फ ये सोच के जाते हो कि आप अपना बेस्ट दोगे, बाकी सब जजेस के हाथ में या भगवान के हाथ में। तो दैट इज़ हाउ आई वेंट टू माई पैजेंट। वहाँ पे भी ऑल द टाइम व्हाट आई फोकस्ड ऑन वाज कि मैं अपना बेस्ट दूँ, स्टेज पे जाऊँ तो मैं अपना अच्छा करूँ। बट आई विल टेल यू वन थिंग, जब वो टॉप 3 अनाउंस हुआ ना, आई जस्ट समहाउ न्यू कि मेरा नाम उस टॉप 3 में होने वाला है। that came very intuitively to me कि टॉप 3 में मेरा नाम आने वाला है। इनफैक्ट जब आप टॉप 2 में खड़े होते हो, वो आपको हैंड्स होल्ड करवाते हैं, उस टाइम पे ना आई हैड दिस, कहीं से आप कह लो आवाज़ आई या कुछ, बट आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू विन दैट वन। पूरे दिन मैं डाउट में थी इफ़ आई विल विन दिस और नॉट, कि मैंने अच्छा किया या नहीं किया, स्टेज पे कहीं फंबल हो गया, कहीं स्लिप हो गया। बट एट दैट वेरी मोमेंट जब वो टॉप 2 था, आई न्यू दैट आई वॉज गोइंग टू विन दिस वन। वो स्टेज पे खड़े होके आपको पता लग जाता है दैट यू हैव डन सो मच फॉर इट एंड नाउ यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट दैट यू हैव गॉटन। तो उस टाइम पे फॉर दोज 2 seconds आई वॉज श्योर दैट आई वॉज गोइंग टू विन दिस वन। एंड फिर मेरा नेम अनाउंस हुआ। माई फर्स्ट ग्रैटिट्यूड वॉज टूवर्ड्स भगवान जी, माई गॉड, कि he has listened to me and given me this such a big opportunity. बिल्कुल। क्राउन मिलने के बाद समृद्धि चेंज हुई है या लोग चेंज हुए हैं? तो जो लोग मेरे साथ खड़े थे वो उसके बाद भी मेरे साथ खड़े रहे हैं। इनफैक्ट व्हाट आई बिलीव इज कि मुझे ये क्राउन उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से ही मिला है। अ डे बिफोर द पैजेंट इट वाज माय बर्थडे,
तो लोगों को ओह। नहीं पता था कि मेरा पैजेंट है अगले दिन. एंड ऑल आई वाज गेटिंग वाज दीज विशेस एंड ब्लेसिंग्स की समृद्धि हैप्पी बर्थडे, मे यू गेट वट एवर यू वॉन्ट. और मेरा ये मानना है कि अगले दिन मैं जीती इसलिए क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने ये ब्लेसिंग दे दी कि समृद्धि मे यू गेट वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ. उस दिन मैं बहुत जोर से ये मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरा कल ये क्राउन मुझे मिल जाए. एंड आई थिंक दोज ब्लेसिंग्स, दोज वर देयर विद मी, दैट इज़ वाई आई वन द क्राउन. तो आई डोंट थिंक जो लोग आपके साथ रहते हैं वो उसके बाद भी मेरे साथ वैसे ही रहे हैं. एज सच कोई चेंज उन लोगों में मैंने नहीं देखा. जो साथ के लोग होते हैं वो पहले भी मेरे साथ खड़े थे, उसके मेरे सक्सेस के बाद भी मेरे साथ खड़े हैं. पेरेंट्स ने साथ दिया? बिल्कुल, शुरू से जब मैं पहले पैजेंट में जाना चाहती थी तब से लेके अब तक हर चीज़ में दे हैव बीन सपोर्टिव. इनफैक्ट आई एम वेरी थैंकफुल क्योंकि द एजुकेशन दैट दे हैव गिवन मी, उनकी वजह से आई थिंक वेर एवर आई एम टुडे इट्स बिकॉज ऑफ देम. एक एजुकेशन, एक स्किल सेट जो मेरा डेवलप होना था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पहुँची हूँ, इट हैज़ बिन गिवन बाय देम. सो दे हैव बिन वेरी सपोर्टिव थ्रू आउट. कभी उन्होंने मुझे क्वेश्चन नहीं किया ये क्यों करना है, क्या करना है. दे न्यू दैट आई हैड दिस इंटरेस्ट इन मी. उन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट से लेके दे ट्रस्टेड मी विद दिस. दे सेंट मी हियर कि जाओ. माई मदर यूज टू बी विद मी ऑल द टाइम जहाँ पे भी मैं जाना चाहती हूँ. ग्रेट. यस. हर्डल्स कितनी आई आपको? हर्डल्स आई वुड से स्टार्टिंग में द मेन हर्डल दैट आई फेस्ड वॉज एक सेल्फ बिलीव. आई वॉज नॉट द प्रिटीएस्ट गर्ल इन द स्कूल. मैं अकेडमिकली ज़्यादा जाती थी. तो समहाउ पीपल हैड मी बिलीव कि नॉट द प्रिटीएस्ट फेस माइट नॉट इवन गो इन सच ऐसी इंडस्ट्री में नहीं जाते हैं. बट आई थिंक वो सेल्फ डाउट जो था वो जैसे ही सेल्फ बिलीव बना, जैसे ही एक अंदर से आ जाता ना दैट यू हैव टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, यू हैव टू स्टैंड आउट. फिट इन नहीं करना है, यू हैव टू स्टैंड आउट, यू हैव टू मेक अ प्लेस फॉर योर सेल्फ. उस वक्त वो वीकनेस या आप कह लो जो हर्डल्स होती है, वो सेल्फ बिलीव का, सेल्फ डाउट का हर्डल, वो जैसे ही चेंज हो जाता है उस वक्त आई थिंक यू कैन अचीव एनीथिंग दैट यू वांट. पर आपको ये सेल्फ डाउट क्यों आया? आप किसने बोला आपको प्रेटी नहीं हो? So I was actually bullied in my school time. तो उस टाइम पे I was a confident person. I always used to love talking to people. But जब ऐसा कुछ आप फेस करते हो लाइफ में तो आपको खुद पे एक वो नहीं लग जाता कि आप जो बोल रहे हो वो सही भी बोल रहे हो या नहीं बोल रहे हो. एंड फिर आपको ये साइड लाइन्स आपको सेफ लगने लग जाती हैं रादर देन कमिंग आउट और सबके सामने खड़े होना. तो वहाँ से कहीं ना कहीं मुझे एक सेल्फ डाउट आने लग गया कि आई डोंट थिंक सो कि मुझे आगे जाना चाहिए. आई एम अ पर्सन जो पीछे ठीक है क्योंकि आगे जाके तो लोग बोल रहे हैं. बट धीरे धीरे समझ में आ जाता है खुद से ही. एक इवेंचुअली एक ऐसी ग्रोथ हो जाती है कि आप एक्सटर्नल वैलिडेशन पे नहीं चल सकते हो. लोग आपके बारे में क्या बोल रहे हैं उससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए. व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हो, उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दैट इज व्हाट्स इम्पोर्टेंट. आजकल जो लड़कियां हैं बहुत सेल्फ डाउट में, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत वो उनका पोटेंशियल बहुत अच्छा होता है पर वो डिप्रेशन, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा जाती है. तो इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं ये कहूँगी कि सेल्फ बिलीफ ना बाहर से नहीं आ सकता. देयर इज अ रीजन कि सेल्फ है आगे, वो आपको खुद से डेवलप करना पड़ता है. हाँ, ये ज़रूर है दैट एनवायरनमेंट, अदर पीपल ऑल्सो नीड टू बी, एक आसपास का माहौल ऐसा होना चाहिए कि लोगों को अपलिफ्ट करता हो. इनफैक्ट मैंने आपको बताया जब मैं मॉडलिंग क्लब की हेड बनी, मेरा मेन मकसद ये था कि मैं अपने मॉडलिंग क्लब को इंक्लूसिव रखूं. अब तक लोगों को ये लग रहा था दैट ओनली प्रिटी फेसेस विल कम इन. आई मेड श्योर कि जो मॉडलिंग क्लब में बच्चे आ रहे हैं वो अपने स्किल्स पे आए. वॉक, कम्युनिकेशन स्किल्स. फेस इज अ वेरी लास्ट थिंग, वो आप मेकअप से ठीक कर सकते हो. बट ये ज़रूर है कि आसपास का माहौल ठीक होना भी बहुत ज़रूरी है, तभी लोगों को बढ़ावा मिलता है आने के लिए आगे. आपका माहौल ठीक था? मैंने सीख लिया था. खुद के लिए स्टैंड लेना इवेंचुअली सीखना पड़ता है. तो जो लोग सेल्फ डाउट में हैं, जिनको अभी भी खुद पे यकीन नहीं है, उनके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपके लिए आगे कोई स्टैंड नहीं लेगा. हाँ, ईजी रहता है जब आपको पता है देयर इज समबडी हु इज हैड योर बैक. जैसे मेरे मदर वॉज ऑलवेज देयर विद मी, शी हैज़ ऑलवेज हैड माई बैक, तो मुझे पता है आई वोंट फॉल. बट इवेंचुअली अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है. यू हैव टू स्टैंड फॉर योर सेल्फ.
इनफैक्ट पैजेंट्स में आने का मेरा मोटिव भी यही था, बिकॉज आई हैड बिन थ्रू दैट, जहाँ मुझे एक लॉस्ट फील होता था. आई डिड नॉट फाइंड माई प्लेस. एंड इवेंचुअली जब मैंने इस चीज़ में आई, मैंने शुरू करा, आई सॉ कि मेरे को देख के लोग इंस्पायर हो रहे हैं. सो द पीपल हु डिड नॉट यूज टू कम अहेड, वो मुझे देख के आ रहे हैं. मुझे इतने सारे लोगों ने आके बोला दैट दीदी आपने ये किया, मैं भी ये करना चाहती हूँ. आफ्टर दैट आई वन द पैजेंट, उसके बाद भी कितने सारे लोग, दीदी मुझे ये वाला पैजेंट करना है. तो आई थिंक एक जना भी खड़ा होता है ना अपनी वॉइस लेके, दैट करेज आती है कि यू हैव द करेज टू रेज योर वॉइस, उसके साथ बाकी लोगों का भी रास्ता खुल जाता है. बिल्कुल. सो आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली दैट मेरी वॉइस लोगों तक जा सकती है, एंड नाउ दे नो कि उनका रास्ता भी खुला है. एजुकेशन और अपनी ये वाली फील्ड कैसे आपने साथ के साथ चलाई, क्योंकि ये तो मुश्किल होता है थोड़ा. जी बिल्कुल. मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल रहा है, बिकॉज 4 years कंटिन्यूसली आई वॉज इन द क्लब, आई वॉज वर्किंग. एंड वेरी ऑनेस्टली जब पैशनेट होते हो ना आप किस चीज़ के बारे में, आई थिंक दैट कम्स वेरी नेचुरली. मुझे पता था कि मुझे एकेडमिकली भी अच्छा करना है, और आई हैड बिन अ टॉपर ऑल माई लाइफ. तो वहाँ पे सेकंड थर्ड आने का भी आपको लगता नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो. बट एट द सेम टाइम आई एम स्टिल वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड. आई लाइक ramp walking, I like talking to people, I like communicating with people. So I think that came very naturally to me. So अंदर ही अंदर you know कि करना है तो दोनों चीज़ें करनी ही हैं. कभी एजुकेशन में यार गलत हो गया, कभी एजुकेशन में यार मैं लैग बिहाइंड कर रही हूँ एक अपने करियर के लिए, ऐसा कुछ हुआ? होता था एट टाइम्स, when I'm preparing for something here, मैं ट्रेन कर रही हूँ या मैं क्लब के काम में बिजी हूँ, तो क्लासेस लैग होती थी. बट आई थिंक इवेंचुअली वो कवर अप भी हो जाती थी. एक बारी आप इधर का काम खत्म करके, आई थिंक इट्स अबाउट प्रायोरिटाइजिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, वो बाकी चीज़ें अपने आप निकल आती हैं. स्मृति की लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था कि यार मैंने ये फील्ड में जाना है? कुछ हैपन हुआ था या कैसे? इट वॉज अ वेरी रैंडम डे, वेरी ऑनेस्टली. मेरी +2 हो चुकी थी, एंड दिस पैजेंट, एक टीन पैजेंट था. इट जस्ट केम अप ऑन माई इंस्टाग्राम फीड, और मैंने मम्मा को जाके बोला कि मम्मा आई वॉन्ट टू पार्टिसिपेट इन दिस. एंड मम्मा वॉज लाइक थोड़ी फील्ड अननोन है मेरे मदर के लिए, मेरे फादर के लिए, तो दे वर लाइक कि क्रेडिबिलिटी चेक कर लो, इज इट सेफ. तो ऑल दैट रिसर्च हैपेंड एंड माई मदर सेड गो फॉर इट. आई वेंट देयर, और आई वुड से कि वो पैजेंट में पार्टिसिपेट करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज उस पैजेंट में जाके मुझे पता लगा कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू डू फॉर ऑल माई लाइफ, बिकॉज आई हैड द स्किल्स, आई जस्ट हैड टू इम्प्रूव देम. अब मुझे ये था कि उनको इम्प्रूव करके आई कैन गो ऑन अ हायर लेवल. सो दैट वन पैजेंट दैट आई पार्टिसिपेटेड इन, आई वॉज आई थिंक 17 or 18 years old, दैट वॉज माई टर्निंग पॉइंट. स्मृति का यंगर सेल्फ क्या है यार, ये चीज़ मैं डिलीट करना चाहती हूँ? आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल जो लेसन्स मुझे मेरी लाइफ में मिले हैं. बट हाँ, एक चीज़ जो मैं डिलीट करना चाहूँगी, दैट इज़ द एक पॉइंट जहाँ मैं मतलब बोलती हूँ कि एक बारी परफेक्शन अचीव करके मैं आगे जाऊँगी. आई थिंक यंगर समृद्धि को थोड़ा सा ये कर लेना चाहिए कि इट्स यू डोंट हैव टू वेट फॉर परफेक्शन एवरी टाइम. यू कैन लर्न इन द पाथ. आप चलते चलते ही सीखोगे, आप एकदम परफेक्ट होके कहीं नहीं पहुंचोगे. सो वेटिंग फॉर दैट परफेक्शन ज़्यादा टाइम ले लिया. आई कुड हैव बिन हियर 2 साल पहले अगर मैं परफेक्शन की वेट नहीं करती. कभी लाइफ में ऐसा हुआ यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया कि यार नहीं चलेगा, मतलब छोड़ दो, ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा नहीं आया? नहीं, मुझे इस चीज़ का कभी कोई रिग्रेट नहीं है. आई एम वन ऑफ द मेन थिंग मेरे लाइफ की, दैट आई एम हैप्पी कि मुझे ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था. सो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट इन 12th. मैंने 1 साल बीटेक किया, एंड आई डिड नॉट वांट टू डू इट. वो एक हो जाता है दैट यू हैव कम विद अ माइंडसेट ऑफ कि साइंस ली है, गो विद द फ्लो. यस, एंड प्लस आई वाज एकेडमिकली आल्सो वेरी गुड. तो रिश्तेदारों को, फैमिली फ्रेंड्स को ये था इंजीनियरिंग करेगी, IAS बनेगी, बिकॉज आई वाज अ टॉपर. तो उसके बाद आई टुक बीटेक फॉर अ ईयर, बट आई न्यू दैट आई डिड नॉट वांट टू डू इट. पैजेंट्री तो था ही, बट अनदर थिंग दैट आई वांटेड टू परस्यू वाज फिल्म मेकिंग. तो 1 साल के बाद मैंने वो भी ड्रॉप कर लिया.
मुझे उस चीज़ का भी रिग्रेट नहीं है, बिकॉज आई थिंक दैट ऑल्सो केम टू मी एज अ लर्निंग फेज. मैंने छोड़ दिया एंड आई केम इनटू समथिंग. आई थिंक दैट वाज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू लर्न कि मैं एक्चुअली क्या चाहती हूँ. एंड इनफैक्ट इट वाज दैट ड्रॉप ईयर ओनली जब मैंने ये पैजेंट की जर्नी शुरू करी. सो आई डोंट रिग्रेट दैट एट ऑल. वो एक साल जो मेरा वेस्ट, आई वोंट से कि वेस्ट हुआ, दैट वाज सपोज टू हैपन सो दैट आई कुड लर्न अबाउट माई पैशन. सो नो रिग्रेट्स. जो आपकी फील्ड है इसमें स्किल्स मैटर करती है या कनेक्शन मैटर करता है? दोनों. दोनों. इफ आई solely talk about pageant, skills से अपने आप connections बन जाएंगे. That is for sure. आप I started with absolutely no connections and now I've been called here. बिल्कुल. तो मुझे pageant ने एक identity दे दी जिससे मैं अपने connection बना सकती हूँ. रील्स एंड मॉडलिंग आई वुड से इज अ डिफरेंट थिंग. एक्चुअली बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है दैट पैजेंट्री, मॉडलिंग इन रील्स ये सब सेम उसमें लाइक करते हैं. देयर इज अ वेरी थिन लाइन डिफरेंस है सब में थोड़ा थोड़ा. तो मॉडलिंग और रील्स में कनेक्शंस थोड़े ज़्यादा मैटर करते हैं मुझे लगता है. बट इफ आई टॉक अबाउट सोली अबाउट पैजेंट्स, उसमें स्किल्स सबसे प्रायोरिटाइज्ड रहती हैं. स्किल्स हैं तो अपने आप कनेक्शंस बनेंगे, अपने आप आइडेंटिटी बनती है. कभी आपको हुआ यार ये गलत डिसीजन है आपका नहीं जज का कि यहाँ पे ये पार्शियल हुआ है? तो बिलीव बिकॉज आई हैव बीन ऑन द अदर साइड. जैसे मैंने आपको बताया मैंने मॉडलिंग क्लब हेड किया 2 साल, है ना. तो जो डिसीजन मेरे हिसाब से सही था हो सकता है जो आगे कंटेस्टेंट आया उसके हिसाब से सही नहीं था. तो मुझे ये पता है कि जज पैनल में एक्सपर्ट लोग बैठे हैं. दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन फील्ड एंड दे नो अबाउट द जो भी हमारा इंडस्ट्री है. सो दे विल चूज देयर फेस अकॉर्डिंगली. मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि पार्शियलिटी हुई है. द पैजेंट्स दैट आई हैव पार्टिसिपेटेड इन, सी ओवर अल्टीमेटली क्या है, पैजेंट्स आर अ बिजनेस. उनको बेस्ट अपने लिए कैंडिडेट चूज करना है. जस्ट लाइक आप कोई भी जॉब इंटरव्यू में जाओ, बिल्कुल हाँ. वो अपने लिए बेस्ट कैंडिडेट चूज करेंगे बेस्ड अपॉन द इंटरव्यूज, बेस्ड अपॉन जो भी स्किल्स हैं बंदे की, है ना. तो आई थिंक सिमिलरली ये एक ऑर्गेनाइजेशन होती है पैजेंट, और उस टाइम के लिए उनको अपना बेस्ट कैंडिडेट जो वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स के सामने खड़ा सके उस हिसाब से चूज करना होता है. तो मुझे कभी पार्शियल नहीं लगा बिकॉज एवरी गर्ल हु कम्स वो प्रिपेयर होके आती है, वो अपना बेस्ट देती है. तो हो सकता है आपका उसका बेस्ट थोड़ा आपके वाले से थोड़ा ज़्यादा हो गया हो. तो आई थिंक जजेस आर एन एक्सपर्ट ऑफ दीज फील्ड्स. इनफैक्ट इफ एनी गुड इफ यू गोइंग इन एनी गुड पैजेंट, तो वो एक्सपर्ट्स वैसे ही रखते हैं जिनको नॉलेज है, जिनको पता है कि बेस्ट कैंडिडेट कैसे निकालना है, कौन सा कैंडिडेट निकालना है. जैसे मैं ना किसी मॉडल से इंटरव्यू करता हूँ तो वो कहते हैं हमारे में कास्टिंग काउच वगैरह डायरेक्टर इजीली होता है, बोल देते हैं, है ना, भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. तो आपकी इसमें फील्ड में आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया है? आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने कभी ऐसा कुछ फेस नहीं किया है. इट इज़ रादर prevalent topic. बिल्कुल होता है. कुछ friends of mine they are into these fields and they have told me about it. बिल्कुल. And इस time पे it's very important that you maintain your integrity. बिना integrity के खुद ही बंदा आगे नहीं जाना चाहता. You know, at the end of the day, you should be able to look in yourself in the mirror. बिल्कुल, exactly. तो I think ऐसे incident से वो आप खुद को देख नहीं पाते हो. आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ. एंड सिंस नाउ आई एम इन दिस फील्ड, मुझे पता है कैसे हैंडल करना है. क्योंकि जैसे आप कह रहे हो मुझे पता है कैसे हैंडल करना है, पर कई लड़कियां इतनी बोल्ड नहीं होती हैं, है ना. उनको फेक वो बताते हैं प्रॉमिस कि हाँ आप ये इस लेवल पे चल जाओगे, इस लेवल पे, तो दे आर कर लेते हैं वो सब कुछ. तो उनको क्या कहना चाहोगे? सी अगेन वही, अल्टीमेटली खुद को देखना है. नहीं देख पाओगे इफ यू नो कॉम्प्रोमाइज ऑन योर इंटेग्रिटी. नथिंग एट द कॉस्ट ऑफ योर इंटेग्रिटी एंड योर रिस्पेक्ट. दैट इज वन थिंग फॉर श्योर. कुछ भी करना है लाइफ में, इवन पैजेंट्री के अलावा भी कुछ भी करना है, इवन कॉर्पोरेट सेक्टर में, कहीं पे भी दिस इज सच अ प्रेवलेंट इशू कि कितना सेक्सुअली हरास किया जाता है लड़कियों को स्पेशली, मतलब इवन मेन दीज डेज. तो it's very important for one to understand कि nothing at the cost of your respect, nothing at the cost of your integrity. पैसे आ जाएंगे, फेम बन जाएगा, it's okay. फेम, नेम, पैसे सब तब आएंगे जब अपनी इंटेग्रिटी को वो रखोगे. रिस्पेक्ट सबसे ऊपर है. मेरे लिए सिर्फ एक चीज़ ये शुरू से रही है कि मेरे को पैसे कमाना, फेम कमाना was not on my to do list. अभी भी नहीं है. What I want is respect.
मैं खुद को भी अब रिस्पेक्ट कर पाऊँ और लोग भी मुझे रिस्पेक्ट करें. आई वांट टू अर्न दैट. दैट शुड बी योर प्रायोरिटी. पेजेंट्स में है जैसे हमें नहीं पता उसमें ब्यूटी मैटर करती है या कि स्किल्स भी मैटर करती हैं, क्योंकि हमें ना ऑडियंस को थोड़ा बताओ क्या लेवल्स होते हैं, किस लेवल पे आपको क्या उन्होंने आपका देखना है, मतलब क्या होता है वो सब. दोनों. तो अभी रिसेंटली मैंने एक रील लिखी थी विच रियली हर्ट मी वेरी ऑनेस्टली. उन्होंने पैजेंट्स को ना बिल्कुल ही वो कर दिया कि ये तो फालतू के स्टैंडर्ड्स बना देते हैं, ब्यूटी पैजेंट्स तो होने ही नहीं चाहिए. इट हर्ट मी बिकॉज मैंने 4 साल लगाए हैं उस चीज़ को वो करने में और तुमने बिल्कुल ही ऐसे इनवैलिडेट कर दी मेरी पूरी मेहनत. सो आई थिंक आई रिस्पेक्ट देयर ओपिनियन वेरी ऑनेस्टली, क्योंकि पहले से जो हिस्ट्री रही है पैजेंट्स की, वो ब्यूटी पैजेंट्स बोला इसलिए गया है बिकॉज दे यूज टू चूज द बेस्ट, द परफेक्ट फेसेस. बट अभी ना इट हैज़ चेंज्ड. पैजेंट की पूरी इंडस्ट्री, इट हैज़ बिकम सो मच मोर इंक्लूसिव. आजकल हर किसी के लिए पैजेंट्स हैं. जैसे एक्सेल साइजेस जो प्लस साइजेस वाले होते हैं पैजेंट्स, दे आर डिफरेंट. लिमिटेशन नहीं रखते हैं आजकल. पहले हाइट यूज टू बी 5'7", 5'8", अब 5'3" तक आ गई है हाइट. अच्छा, इन्होंने बार्स बना दिए. हाँ जी. तो वो इंक्लूसिव करने के लिए वो बढ़ता जा रहा है. तो सी ब्यूटी इज अपने आप को हेल्दी रखना. आई वोंट से कि वो एक अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है. अगर अब वो आपको कह रहे हैं दैट यू स्टे हेल्दी, यू लुक प्रेजेंटेबल ऑल द टाइम, बिकॉज सी यू आर बिकमिंग अ पब्लिक इमेज. लोग आपको देखेंगे, आपको रोल मॉडल बनाएंगे. तो इतना तो यू विल हैव टू मेंटेन योर सेल्फ. हेल्थ फिजिकली, जो फिजिकल अपीयरेंस है दैट इज वन थिंग, बट स्किल्स भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई थिंक स्किल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट हाउ यू टॉक, हाउ यू स्माइल, आप कितने कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो रहे हो. ऑथेंटिसिटी, आजकल के पैजेंट्स आर फाइंडिंग ऑथेंटिसिटी. उनको रियल पर्सन जानना है. उनको ये देखना है कि आप क्या सोच रहे हो. आजकल परफेक्ट आंसर्स तो जीतते ही नहीं है. आजकल ऑथेंटिक आंसर्स जीतते हैं विद क्लैरिटी. जो लड़की विद क्लैरिटी अपने ओपिनियन सामने रखती है, शी इज़ द विनर. आप कोई भी पैजेंट उठा लो, आपको ये कॉन्स्टेंट पैटर्न दिखेगा. द वन हु इज कॉन्फिडेंट, द वन हु हैज़ रियल scripted answers नहीं, who has real authentic answers, who has a purpose कि वो ये क्यों करना चाहती है. Those are the winners. So I think both of these things are going together. And beauty सिर्फ outer नहीं, inner beauty is also very important. Exactly. Pageants में sisterhood is one thing जो बहुत ही promote किया जाता है. Any pageant girl आप देखोगे, she is a girl's girl. हमें वी आर टॉट दिस वे. हमें ये चीज़ इनकलकेट हो रखी है कि यू नो अ वुमन विल अपलिफ्ट अनदर वुमन. बिल्कुल. शी विल फिक्स दूसरे का क्राउन. तो वो एक शेयर्ड सक्सेस बन जाता है. व्हेनेवर वन पर्सन विंस, आपको अपनी ही जीत उसमें दिखने लग जाती है. एग्जैक्टली. सो दैट इज व्हाट इट इज जो प्रमोट किया जाता है पैजेंट्स में. इनर ब्यूटी और काइंडनेस, आप कैसा फील करते हो. यू नॉट जेलस, मतलब जेलस इज अ नेचुरल वो ह्यूमन नेचर. लगता है कि आपने मेहनत करी है, आपको भी मिलना चाहिए था. बट जैसे एनवी इज अ डिफरेंट थिंग कि आई शुड हैव बीन देयर, ये तो गिर जाए, दैट इज अ सेपरेट थिंग. वो नहीं होता. पैशन गर्ल्स आर ट्रेन्ड दिस वे. सो इनर ब्यूटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ काइंड यू आर, कितना आप आसपास के स्टाफ को कैसे यू बिहेविंग विद देम. सिर्फ ऑर्गेनाइजर्स के साथ नहीं, हाउ आर यू ट्रीटिंग योर पीयर्स, एवरीथिंग इज जज्ड. तो इनर ब्यूटी, स्किल्स, योर इंटेलिजेंस, ये मेन है. आउटर ब्यूटी तो एवरीबडी कैन ठीक हो ही जाती है. मेकअप कर लिया, हेयर कर लिया, दैट इज समथिंग दैट वो सेपरेट चीज़ होती है. हाँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि आपको प्रेजेंटेबल रहना है. तो ब्यूटी और स्किल में प्राइमरी कौन है आपकी फील्ड में, पेजेंट्स में? मेरे हिसाब से स्किल्स. मैंने आपको बताया, nobody thought me as a beautiful person. I was not a pretty face. I worked on my skills, including my makeup skills. So I know how to present myself now. तो I think skills is what is more important. Skills से confidence आ जाता है. Confidence आ गया तो you can do anything. आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हो, जैसे आप हमारी यंगर है ना सेल्फ में बहुत सारी लड़कियां हैं, बहुत सारे यूथ में लड़कियां हैं कि उनके पास ना मतलब पोटेंशियल है, सब कुछ है, बस कॉन्फिडेंस नहीं है. तो उनको क्या आप मैसेज देना होगा, ये भाई कॉन्फिडेंस कैसे करें सब कुछ? इसके लिए वन थिंग दैट वर्कड फॉर मी इज डर के जाओ पर जाओ.
ओके, इट्स बेटर टू फेल देन नॉट ट्राई। क्या बात है। एक बारी स्टेज पे चढ़ो, दूसरी बारी स्टेज पे चढ़ो, तीसरी बारी तक आदत बन जाएगी, तीसरी बारी तक तुम स्टेज के बिना नहीं रह पाओगे। ओके, चाहे डरते डरते चढ़ो, पर चढ़ो। दैट इज जस्ट वन एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव। सुनिए, जैसे आप है ना अच्छे लेवल पे आ गए हो, आपसे ऊपर भी कई अच्छे लेवल पे हैं, पर हमें अचानक न्यूज़ में आता है, बॉम्बे का सीन होता है कि यार उन्होंने सुसाइड कर लिया, अभी उसने रील डाली, उसने सुसाइड कर लिया। तो ये चीज़ आप में सब होता है, ये क्या सीन है इसके पीछे कि रैंडम सुसाइड? इट्स अ वेरी डिस्टर्बिंग थिंग जब कुछ ऐसा पता लगता है। बिल्कुल। एंड अगेन वेरी फॉर्चुनेटली मैं रेजोनेट नहीं कर पाती हूँ उस चीज़ से, क्योंकि ओवर माई जर्नी मैंने एक इनर स्ट्रेंथ सीख ली है। अ लॉट ऑफ पीपल ये लैक करते हैं कि वो दबते दबते दब जाते हैं। इनफैक्ट उस दबाव के बाद ना निखरना बहुत ज़रूरी है। लाइक अ डायमंड प्रेशर होके निकलता है, वो प्रेशर होके कोयला नहीं बनना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दिस इज वेल कि सुसाइड तो ऑप्शन ही नहीं है ना कभी कुछ किसी भी चीज़ का। एक चीज़ नहीं हुई, देयर इज ऑलवेज सेकंड थर्ड वेज, सेकंड प्लान बी प्लान सी होते ही हैं। थोड़ा टाइम और थोड़ा सा करेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दिस इज वन कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी एलियन टू मी, बिकॉज आई नो कि अगर मैं कुछ ऐसा कर लूँगी उसके बाद देर आर सो मेनी पीपल जितना प्यार करते हैं मुझसे, मैं ऐसा कुछ कर लूँगी तो उनकी लाइफ कितनी इफेक्ट होगी। दे हैव इन्वेस्टेड इन मी सो मच, माई मदर, माई फादर, माई फैमिली। इन्वेस्ट भी छोड़ो, दे लव मी सो मच, आई कैन नॉट गिव देम दिस, आई कैन नॉट लीव देम लाइक दिस। एग्जैक्टली। मैं ये उनको छोड़ते हुए सोचते हुए छोड़ के नहीं जा सकती हूँ इस दुनिया से कि ऐसा क्या हो गया जो ये सॉल्व नहीं कर सकती थी। हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का सोल्यूशन है। इफ़ यू हैव वर्कड हार्ड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर इंटेग्रिटी, कुछ भी ऐसा नहीं है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता। आपके अकॉर्डिंग जो सुसाइड है फिर वीक माइंडसेट कह सकते हैं हम? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इनफैक्ट जो सुसाइड करते हैं दे आर, मतलब आई एम नॉट ग्लोरीफाइंग इट, बट हिम्मत चाहिए होती है अपनी डेथ को फेस करने के लिए। इट्स जस्ट कि एक तो सोसाइटी उनको क्यों प्रेशराइज इतना कर चुकी है, वो ज़रूर मेरे को डिस्टर्ब करता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप खुद से वो समझो कि दिस इज़ नॉट योर रेजोल्यूशन टू एनी प्रॉब्लम। इससे कुछ नहीं होगा। जो ये मैसेज सुन रहे हैं उनके लिए, आप जो ऑडियंस देख भी रही होगी, कोई ना कोई तो इस लेवल पे आ गया होगा, यार मेरे से नहीं हो रहा है, छोड़ दे सब कुछ, उसको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? इट्स ओके, डेस्टिनी में नहीं है तो नहीं होगा, होगा तो आ जाएगा। मैं सोच रही थी पैजेंट्स ना करने का, बिकॉज मेरा फिल्म मेकिंग, यू नो, आई वांटेड टू परस्यू दैट। अचानक से ये आ गया, अचानक से आई वन, और उसके बाद ये सब शुरू हो गया। तो डेस्टिनी में होगा ना तो आ जाएगा, नहीं आएगा तो प्लान बी प्लान सी है। आई थिंक गोल होना अच्छी बात है, ऑब्सेशन होना भी अच्छी बात है उसके लिए, क्योंकि फिर तब आप तभी पहुंचोगे अगर आप यू नो यू आर पैशनेट अबाउट इट। बिल्कुल। बट दैट इज नॉट द ओनली थिंग इन योर लाइफ। लाइफ तो चलती जाएगी। इवन स्पेशली पैजेंट तो वैसे भी फेज होता है। आप देखो, एक रेनिंग जो क्वीन होती है 1 साल के लिए रहती है, नेक्स्ट ईयर कोई और आ जाता है। बिल्कुल। तो उसके बाद वो क्या करते हैं, दे हैव पर्पस इन लाइफ। दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पर्पस इन लाइफ। मुझे लगता है एक पर्पस होना, नॉट करियर या प्रोफेशन होना, लाइफ में एक पर्पस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली आई वांट टू डू समथिंग फॉर पीपल। व्हेन आई सी यू नो दीज चिल्ड्रन वॉकिंग ऑन स्ट्रीट्स बेयरफुट, या मुझे ऐसा कुछ एल्डरली लोग दिखते हैं जो चल भी नहीं पा रहे हैं, बट दे आर स्टिल वर्किंग टू प्रोवाइड फॉर देयर फैमिलीज। मुझे ऐसा लगता है आई कैन, यू नो, जस्ट मैं इतना कमा लूँ कि मैं उन पे स्पेंड कर सकूँ एट द एंड ऑफ द डे। दैट इज़ वन पर्पस दैट आई हैव इन लाइफ। अब उसके लिए मुझे पैजेंट्री से नहीं मिला तो मैं निराश होकर नहीं बैठूंगी। आई विल फाइंड सम अदर वे टू डू इट। बिल्कुल। दैट इज़ वन थिंग। आई थिंक पर्पस होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मतलब नहीं, सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन, नेवर। थिंक अबाउट द पीपल दैट यू लीव बिहाइंड। निराश होना अलग बात है। यू वोंट गेट, यू नो, एवरी टाइम आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। मैं खुद कितने सेटबैक्स फेस किए हैं। आई एम 23 नाउ। तो लोग वहाँ पे 18-19 की उम्र में पहुँच के वो कर रहे होते हैं। तो
look at my 4 years of setbacks that I had. But that did not stop me. That only pushed me to work hard on myself, improve myself. नहीं हो रहा है तो अपने आप को और improve करो. बिल्कुल. That's it. उसके बाद भी नहीं हो रहा है, then इस चीज़ में निराश नहीं होना कि मैं यही चाहती थी, ये नहीं हुआ. There's always something else to do for you. You are here on this planet because you are supposed to do something. आप यहाँ पे कुछ करने आए हो, वरना मोक्ष लेके बैठे होते. बिल्कुल. So I think you have that purpose in life. You have to just find it out. That's it. आपने पर्पस की बात करी. ये अपना पर्पस लाइफ का फाइंड कैसे करें? क्योंकि काफ़ी ऑडियंस मेरे साथ सहमत होगी कि वो जैसे हमने डिसाइड कुछ किया था, कर कुछ रहे हैं, आगे करेंगे कुछ, है ना? तो ये मेन पर्पस आपने तो बहुत जल्दी, है ना, डिसाइड कर लिया, पर ये हम कैसे डिसाइड करें? आई थिंक वो जर्नी से ही आता है. अब जैसे आई वॉज बुलीड, तो आई थिंक इट टॉट मी वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स ऑफ लाइफ. मतलब किसी 15-16 साल के बच्चे के लिए बुली होना इज going into depression and isolation. I think that's a very hard truth. बिल्कुल. But I think that has taught me also a few things. वो lessons life में learn करना, वही exactly. अब मैं या तो बैठ सकती थी बुली होके एकदम रिप्रेस्ड बंदा बन जाती, मैं कॉलेज में भी साइड में बैठी रहती, बट आई चोज टू लर्न फ्रॉम इट. एक लेसन मैंने लिया कि आई कांट बी लाइक दोज पीपल जो लोगों के लिए काइंड नहीं है, जो लोगों के लिए डिमीनिंग है. आई न्यू दैट आई हैव टू बी काइंड टू पीपल ऑल द टाइम. दैट इज द लेसन दैट आई टुक आउट ऑफ इट. सेकेंड, दैट आई हैव टू स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ. मेरे लिए कोई आके नहीं बोलेगा. बिल्कुल. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी जर्नी के लेसन से सीखो, आपको पर्पस अपने आप समझ में आता रहेगा. आई वोंट से कि मेरे को पर्पस अभी भी क्लियर है. आई हैव डन ऐसा अब जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक से मैं इधर आई, इधर से मैंने फिल्म मेकिंग किया, फिल्म मेकिंग से आई एम इनटू पैजेंट से मैंने टैरो रीडिंग कर ली. आई वोंट से कि मेरा पर्पस ऐसे क्लियर है. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो. जो मुझसे फॉर टैरो रीडिंग में आई केम बिकॉज तो टैरो रीडिंग इज़ फॉर हीलिंग पीपल. आई टॉक टू पीपल, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और मैं उनको बात करके अगर सॉल्व कर पाती हूँ, दे फील थोड़ा लाइट मेरे से बात करके, तो वाई नॉट. दैट हैज़ बिकम वन पर्पस ऑफ माई लाइफ नाउ, टॉकिंग टू पीपल एंड मेकिंग देम अंडरस्टैंड कि तुम्हारी स्टोरी कोई सुनने के लिए बैठा है, तुम्हारी प्रॉब्लम कोई सुनने के लिए बैठा है. सो दे क्या होता है इससे 15 मिनट में उनसे बात करती हूँ एंड दे जस्ट फील लाइट, और उनको एक पाथ मिल जाता है कि आगे क्या करना है. तो आई थिंक लाइफ इज itself a lesson to understand your purpose. 10 साल बाद मेरा पर्पस कुछ और हो सकता है. बिल्कुल. तो इट्स जस्ट अबाउट इस मोमेंट में आपको क्या करना चाहिए, क्या कहाँ जाना चाहिए, इस मोमेंट का क्लियर रखो गोल, इस मोमेंट का क्लैरिटी रखो, बाकी अपने आप होता जाता है. आपने टैरो रीडिंग की बात करी, तो ये अचानक कैसे आ गया? क्योंकि मेरे को रील्स दिखती है ना, मैं वो 1-1-1 में मैं लाइन करने लग जाता हूँ. हाँ, अब ऐसा होगा, अब ऐसा होगा. तो आपको वो सीखा या कैसे? मेरे मेंटर एक बात कहते हैं, टैरो मेंटर, कि टैरो उसकी लाइफ में आता है जिसको यूनिवर्स चूज करता है. अब बिकॉज ऑफ माई जर्नी आई हैड लर्नड द एम्पैथी, आई हैड लर्नड द आर्ट ऑफ लिसनिंग टू पीपल. मुझे ये समझ में आ गया था कि लोगों से बात कैसे करनी है, बिकॉज आई हैव बिन थ्रू ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन. तो आई नो कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनको कैसे एम्पावर किया जा सकता है. एंड आई थिंक दैट वॉज वाई यूनिवर्स गेव टैरो टू मी. That is one thing. So randomly I just went for my tarot reading one day. My mother is she's a doctor, but उन्होंने astrology भी करी है साथ में. तो my multi-purpose comes from my mother. तो उन्होंने astrology करी है, so I already believed इन चीज़ों में. But उस दिन tarot reading जब मैंने करवाई, I knew the truths, but जब वो third person ने मुझे बोला, मुझे clarity दिख गई कि अब मुझे आगे क्या करना है. तो आई थॉट कि दिस कुड बी सो बेनिफिशियल फॉर समवन एल्स. मतलब आई वॉज एन अनपेड थेरेपिस्ट फॉर मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स, फॉर मोस्ट ऑफ लाइफ. लोग आते थे, मुझसे बात करते थे, दे यूज टू लाइक टॉकिंग टू मी, दे यूज टू वेंट आउट मेरे पास आके, एंड आई जस्ट यूज टू लिसन टू देम. दैट्स इट. लोग चाहते हैं कि आप उनको सुनो, किसी को सोल्यूशन नहीं चाहिए, उनको सिर्फ ये चाहिए कोई हमें सुन ले. सोल्यूशन उनको अपने आप पता होते हैं. So I had been doing this all my life. I think I actually believe that universe gave this tool to me to help others. उनको clarity देने के लिए, उनको healing देने के लिए. अभी मैं किसी से मिला था ना, तो वो कहते हैं
उन्होंने उनका मानना है कि यूनिवर्स नहीं सुनता, कुछ नहीं होता, सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ सॉर्टेड है, जो होना है वही होना है ना। तो आप कह रहे हो यूनिवर्स सुनता है, तो अब मैं इसमें थोड़ा बिलीव करता हूँ, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ कि यूनिवर्स सुनता है, मैनिफेस्टेशंस होती हैं, या सब कुछ लिखा हुआ है तो मैं ऐसे ही बैठ जाता हूँ। जो लिखा हुआ है ना, वो ऐसे लिखा हुआ है कि तुम ये करोगे तो ये तुम्हें मिलेगा। मैं हार्डवर्क करूंगी तो मुझे ये क्राउन मिलेगा। अगर मैं ऐसे ही बैठ जाती तो मुझे ये क्राउन नहीं मिलता। समटाइम्स द डेस्टिनी इज रिटन, बट वो डेस्टिनी के लिए कर्मा इज ऑल्सो रिटन। कर्मा इज बिहाइंड डेस्टिनी। मेरा ये मानना है कि किस्मत में लिखा है, मिलेगा, बट वो कर्म करने के बाद मिलेगा। दैट इज माई मोटो ऑफ लाइफ, वेरी ऑनेस्टली। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। आई डू माई हार्ड वर्क। मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी, नॉट इन द ग्रीड ऑफ द गोल। गोल होना जरूरी है, क्लैरिटी मेरे को चाहिए कि मैं किस चीज की तरफ काम कर रही हूँ, बट नॉट उस ग्रीड में नहीं कि ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। वॉट आई वुड मोर फोकस ऑन इज कि मैं उस चीज को पाने के लिए कितना हार्ड वर्क कर रही हूँ। दैट इज वन थिंग। तो आप मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। जो आप इस लेवल पे मैनिफेस्टेशन है सर? हार्डवर्क है, हार्डवर्क के साथ मैनिफेस्टेशन है। मतलब कभी सोचा होगा तो यूनिवर्स ने दिया? बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि ये जो मुझे मिला है, ये सिर्फ मेहनत नहीं है, मैनिफेस्टेशन भी है। मैंने मांगा, उसके साथ अपने आई काम जोड़ा। आई थिंक एक प्योर इंटेंशन होना भी बहुत ज़रूरी है मांगने के लिए, क्योंकि लोग रोज मांगते हैं, कितना मांगते हैं यूनिवर्स से, भगवान से। डू यू बिलीव मैनिफेस्टेशन? यस, आई डू। सो द क्राउन दैट आई हैव गॉटन, ये मेरे हार्डवर्क के साथ मैनिफेस्टेशन भी रहा है। आई रिमेंबर वो 2 दिन जो इस क्राउन के मिलने से पहले, द होल टाइम विद वेरी प्योर इंटेंशन मैंने बहुत मैनिफेस्ट किया। आई वॉज मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ ऑन दैट स्टेज, गेटिंग दैट क्राउन। तो काम तो मैं कर ही रही थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक वो बिलीफ होना, एक सरेंडर होना यूनिवर्स पे कि मुझे ही चाहिए, बाकी आई एम सरेंडरिंग टू यू। अगर ये मेरी डेस्टिनी में है, अगर आपको लगता है ये मेरे लिए ठीक है, तो आप ये मुझे दे देना। मैं काम कर रही हूँ उसके लिए, मैं मेहनत कर रही हूँ। इफ़ यू थिंक कि ये मेरे पास आना चाहिए मेरी मेहनत के हिसाब से, आई डिजर्व इट, तो आप ये मुझे दे दो। सरेंडर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ मैनिफेस्टेशन। ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दिया है ना। मैनिफेस्टेशन कैसे करें? बहुत ना लोग कंफ्यूज्ड हैं, यार हम मांगी जा रहे हैं, मिलता नहीं है। दिलजीत दोसांझ देख लो, भी एक टाइम पे मैंने सोचा था कि मैं इस लेवल पे आऊंगा, है ना। तो ये चीजें हैं। समृद्धि रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करती है? आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैं परफेक्ट आंसर नहीं दूंगी, मैं रोती हूँ, मैं पहले रोती हूँ। दैट इज अ ह्यूमन नेचर। आपने इतनी मेहनत करी है, उसके बाद वो चीज़ नहीं मिलना, रोना तो आता ही है। एग्जैक्टली। बट उसको मैं लेके नहीं बैठ जाती। मुझे पता है कि 2 दिन रो लो, तीसरे दिन आई हैव टू स्टैंड अप। कहाँ कमी रही वो देखना है, क्या इम्प्रूव कर सकती हूँ वो देखना है। मेरा नहीं हुआ, आई गॉट रिजेक्टेड, द वन हु गॉट सिलेक्टेड, व्हाट डिड दे डू बेटर? कॉपी नहीं करना, बट समथिंग दैट आई कुड हैव ऑल्सो डन, समथिंग दैट आई कुड हैव इनकलकेटेड इन माई सेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहीं पर रिजेक्ट हुई हूँ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से, एंड द पर्सन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, जो एक्सेप्ट हुआ है, जो जीता है, वो कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आगे गया है, तो इट विल बी ऑन मी दैट आई इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल्स। सो द नेक्स्ट टाइम आई ऑलवेज लुक नेक्स्ट टाइम की तरफ कि अब एक बारी हो गया, द नेक्स्ट टाइम दैट आई गो आई वॉन्ट टू बी सिलेक्टेड, उसके लिए मुझे अब क्या करना है। सो दैट is the second path that I now take. That is how I handle rejections. कि हो गया, 2 दिन रो लो, बिकॉज वो ज़रूरी है, वो वेंट आउट होना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं कहूँगी कि रिजेक्ट हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। आई थिंक वो 2 दिन रोना, उसके बाद यू कम आउट इवन स्ट्रॉन्गर, क्योंकि उसके बाद वो दुख खत्म हो गया। अब आपको पता है आपने वो वेंट आउट कर दी चीज़, रिजेक्ट हो गया, दुख लग गया, वो निकल गया। नाउ अब आपको ये देखना है कि अब आगे कैसे बढ़ना है, तो नाउ यू वर्क ऑन योर सेल्फ। समृद्धि आज मिस पंजाब ना होती तो क्या होती? मैं फिल्म मेकिंग करती। मैं स्क्रिप्ट राइटिंग करती। आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ राइटिंग। आई वांट टू राइट फिल्म्स, एंड मैं मिस पंजाब हूँ, irrespective of that I would write films. Okay. I would still continue
to write films and become a director one day. I want to do filmmaking. स्मृति में जब क्राउन मिल गया, सब कुछ हो गया, स्मृति के डीएम्स चेंज हुए, डेंजरस हुए या अच्छे हुए? अच्छे हुए. ओके. अगेन आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट बिकॉज इस फील्ड में रह के नेगेटिविटी बहुत आती है, बहुत नेगेटिविटी आती है. एक दो आए हैं कमेंट्स कि इसको नहीं बनना चाहिए था, ये कैसे मिस पंजाब है. उनको देख के मुझे और खुशी होती है बिकॉज आई थिंक आपके पास नेगेटिविटी तब आती है व्हेन यू हैव अचीव्ड समथिंग. मतलब कि कोई आपको ऐसे नेगेटिवली लिख रहा है. सो दिस वन पर्सन कमेंटेड ऑन वन ऑफ माई पोस्ट्स कि ये मिस पंजाब कैसे बन सकती है, ये तो नहीं लग रही मिस पंजाब. एंड आई वाज सो हैप्पी दैट आई गॉट दैट कमेंट बिकॉज उस बंदे ने मेहनत करी एक सेकंड प्रोफाइल बनाने की जस्ट टू कमेंट ऑन दिस पोस्ट. फेक प्रोफाइल से किया? फेक प्रोफाइल से दे आर टेक्स्ट ऐसा कमेंट डाल रहे हैं. आई थिंक वो खुद ही अचीवमेंट लगने लग जाती है कि ट्रोल्स कौन होते हैं, वो पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग. क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव तो रहेगा पूरी लाइफ में, किसी भी फील्ड में रहता है. तो आई थिंक कभी कुछ ऐसा नेगेटिव आता है तो मुझे तो वो ऐसा लगने लग जाता है दैट आई हैव अचीव्ड समथिंग, दैट पीपल आर टेकिंग आउट टाइम टू राइट समथिंग नेगेटिव अबाउट मी. बिल्कुल. बाकी जो लोग साथ हैं वो तो हैं, वो तो शुरू से ही रहे हैं. इनफैक्ट कई लोग जिनको पता नहीं था दैट आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड एंड दे गॉट टू नो दैट आई एम कैसी फील्ड में आ गई हूँ मैं, कैसे चेंज हो गया है मेरा. दे वर सरप्राइज्ड एंड दे वर हैप्पी फॉर मी. आई नो दैट दे आर हैप्पी फॉर मी. दैट्स व्हाई अ लॉट कितने कॉन्ग्रेचुलेशंस मुझे लोगों ने किए एंड आई नो दैट दे फील दैट बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कोई आपके लिए 2 सेकंड भी निकाल रहा है ना वो कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखने के लिए, हर कोई नहीं करता आजकल. सो दे आर रियली हैप्पी फॉर यू. बिल्कुल. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल द डीएम्स दैट आई हैव गॉटन, गुड और बैड. हमारा यूथ है काफी ना, पेरेंट्स नहीं साथ देते. उन्होंने उनके बच्चे में पोटेंशियल होता है पर वो कहते हैं नहीं तो डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बन. तो उनके लिए आपको क्या मैसेज जाओगे? आई थिंक ये यूथ के लिए ज़्यादा बिकॉज आई एम फ्रॉम दिस जनरेशन. द मैसेज दैट आई वुड गिव टू देम इज रिबेलियस होके नहीं, पेरेंट्स को समझा के करो. अगर आपके पेरेंट्स को आपका ड्रीम क्लियर होगा, अगर पेरेंट्स को आपका गोल क्लियर होगा तो इवेंचुअली दे विल ऑल्सो गिव इन. आई थिंक हमारे जनरेशन की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये कि उनको क्लैरिटी है लाइफ में क्या करना है. दूसरी उनके पास आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आजकल उनको जो भी करना है ना दे कैन टर्न इट इनटू देयर करियर. कुछ भी वो जिस चीज़ में भी पैशनेट हैं आज उनका वो करियर बन सकता है. Nobody thought that making videos and getting ready 10 years back could actually give you money. But अब वो है. So I think we are in this generation that आपका पैशन आपका करियर बन सकता है. एंड आई थिंक इवेंचुअली पीपल विल ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, पेरेंट्स विल अंडरस्टैंड दैट. इट्स जस्ट कि रिबेलियस होके नहीं, उनको एक बार ये बिठा के समझाओ कि क्या हो सकता है, क्या स्कोप है इस चीज़ का लाइफ में. दे विल अंडरस्टैंड. क्योंकि इवेंचुअली तो वो भी अपने बच्चे का भला चाहते हैं. दे वांट कि जो बच्चा करे अच्छे से करे. दे वांट योर, उनको सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए उनको. अब जैसे करियर ऐसा है कि लोगों को थोड़ा सेफ्टी का वो रहता है. मेक देम अंडरस्टैंड. दे शुड ट्रस्ट यू इनफ टू लेट यू गो. माई पेरेंट्स ट्रस्टेड मी तो दे नेवर क्वेश्चन मी. दे न्यू कि मैं अपनी इंटेग्रिटी को कभी भी उसकी कॉस्ट पे मैं कुछ नहीं करूँगी. सो दे लेट मी गो. दैट इज़ द ट्रस्ट. गिव एंड टेक चीज़ है वो. आप उनको वो दोगे कि ट्रस्ट, कि एक वो भरोसा करें आप पे, तो वो आपके सपोर्ट करेंगे. इट इज़ दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टॉक टू देम. इवन फॉर द पेरेंट्स आई थिंक रादर देन उसको सिर्फ साइड कर देना अपने बच्चे का पैशन सोच के, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू लिसन टू देम. मेरे पेरेंट्स ने शुरू से ये रखा है कि उन्होंने सुना है मुझे. कभी भी कोई चीज़ उन्होंने साइड नहीं करती. आई कुड हैव ईजिली सेड कि मुझे, दे कुड हैव सेड कि नहीं बेटे बीटेक करनी ही है. हमने इतना इन्वेस्ट किया है ट्यूशन्स पे, फिर 1 साल यूनिवर्सिटी पे, 4 साल तो बीटेक करनी ही है. नहीं, दे लिसन टू मी. आई हैड दैट करेज टू टॉक टू देम दैट मम्मा पापा आई डोंट वांट टू डू इट. तो दोनों साइड से एक लिसनिंग, एक वो गिविंग इन वाला इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कि सुनना और समझना सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को एट दिस एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप ना टॉपर रहे हो तो आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे एजुकेशन सिस्टम को कि या क्रिएटिविटी और स्किल्स एनहांस करने के लिए हमारा एजुकेशन सिस्टम कहाँ पे लैग कर रहा है? आई एम फ्रॉम अ स्कूल, अगेन मेरे पेरेंट्स ने आई थिंक दे हैव इन्वेस्टेड अ लॉट टचवुड ऑन माई एजुकेशन. बिल्कुल. वहाँ पे मैंने जो कॉन्फिडेंस सीखा है, जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स सीखी है, स्टेज पे जाना सीखा है, वो मैंने स्कूल से सीखा है. सो आई थिंक इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ
कि स्कूल्स पढ़ाई से ज़्यादा ये लाइफ स्किल्स सिखाएं। अब मुझे ऐसा लगता है कि इट इज़ गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड इन द एजुकेशन सिस्टम वेल, क्योंकि हर स्कूल में ऐसे कॉम्पिटिशन्स एट फ्रॉम अ वेरी यंग एज शुरू होते हैं कि बच्चा बोलना सीखे। एंड आई थिंक बोलना रोज बोलते हो, बट दीज कम्युनिकेशन स्किल्स आर वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल्स ऑफ लाइफ। हर पॉइंट पे चाहिए आपको, इवन इफ यू नॉट ऐसी स्पॉटलाइट ऐसी ग्लैमर वाली दुनिया में नहीं आना, तो गो फॉर इंटरव्यूज इवेंचुअली, एंड यू शुड नो दैट कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई थिंक theory is a separate thing, academic is a different thing, but these life skills are one of the most important aspects of life that should be, or I'm sure there are so many other things that education system needs to address as well. बहुत सारी चीज़ें चाहिए, I think, just for example, I think self defense मेरे हिसाब से curriculums का पार्ट होना चाहिए. It's very important these days. Life skills तो मैंने जैसे बोला वो है ही. Financial education. फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बच्चे को बोलना आता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस है, बट अगर वो टैक्सेस नहीं भर पाएगा, यू कांट स्टे डिपेंडेंट ऑन योर फॉर ऑन एनीबडी फॉर एवर. सो आई थिंक अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट एजुकेशन में जो प्रैक्टिकलिटी है दैट इज रिक्वायर्ड. बट आई थिंक द बैकग्राउंड दैट आई कम फ्रॉम, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स मैंने अपने स्कूल से सीखी है. मैं स्टेज पे चढ़ना अपने स्कूल की वजह से सीखी हूँ. आपका इंटरेस्ट था ना इसमें? जी, तभी. आई थिंक नहीं, एक्चुअली इवन द पीपल हु वर नॉट इंटरेस्टेड, उनको स्कूल से एक पुश जरूर मिलना चाहिए. मेरा स्कूल देता था. हाँ. मेरा स्कूल हर बच्चे को स्टेज पे चढ़ने की अपॉर्चुनिटी देता था. तो कहीं ना कहीं बच्चे को बोलना तो आ ही जाता है, बच्चे को कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है व्हेन यू आर गिवन अ पुश फ्रॉम अ वेरी यंग एज. बिल्कुल. सो आई थिंक वही जब वो करिकुलम में इनकॉर्पोरेट होगी चीज़, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा. इट्स नॉट पर्टिकुलरली वन पर्सन पे. हाँ, बच्चे, एक बच्चा ज़्यादा अच्छा होगा बोलने में, दूसरा कम होगा, दूसरा बच्चा किसी और चीज़ में अच्छा होगा, स्पोर्ट्स में अच्छा होगा. तो इट्स जस्ट इम्पॉर्टेंट कि क्यूमुलेटिवली चले जो करिकुलम है. आपने पेजेंट्स बहुत है ना पार्टिसिपेट किया, आपको बहुत एक्सपीरियंस हो गया, हम कह सकते हैं, है ना, इस लेवल पे तभी आए हो. आपके अकॉर्डिंग पेजेंट्स में क्या होना चाहिए, क्या अच्छा आ जाए, क्या ये हटा दो? इंक्लूसिविटी पेजेंट्स में आ ही रही है, धीरे धीरे और आएगी. अभी कभी एक टाइम पे 5'9" हुआ करती थी हाइट, अब वो 5'5" होके 5'3" आ गई है. इंक्लूसिविटी बढ़ रही है, बट आई थिंक दैट इज ऑल्सो फॉर अ लॉट ऑफ पीपल, दे गेट रिजेक्टेड ऑफ बिकॉज ऑफ हाइट एज वेल. बिल्कुल. अब मैं तो चाहूँगी कि वो चीज़ हटे, बट आई ऑल्सो अंडरस्टैंड द अदर पॉइंट ऑफ व्यू कि पैजेंट्स को इवेंचुअली एक ऐसा कैंडिडेट निकालना है जो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी 5'9", 5'10" है, उनके साथ compete करते हुए चाहिए, है ना. तो मैं वहाँ पे 5'2" गर्ल के नॉट win in front of the 5'9", 5'10" people. I understand the second point of view as well. I think pageants overall बहुत inclusive बन रहे हैं. Size inclusive, height inclusive. There is a pageant for everybody. Age inclusive pageants हैं. Even Miss Universe now has opened it to married women. तो I think वो धीरे धीरे अपने आप ही जो भी set, जो इसमें requirements जो आगे set, I won't say setbacks, but anything pageants में जो required है, कुछ हटना, कुछ आना, वो धीरे धीरे हो रहा है. Pageant is an evolving thing, and that will evolve. वो होता रहेगा. स्मृति इस लेवल पे, इस पोजीशन में पहुंच गई है. अब स्मृति को ऑफर्स या लड़कों के रिश्ते वगैरह आ रहे हैं? नहीं, आई थिंक ये क्राउन देख के उनको पता लग जाता है अभी करियर ओरिएंटेड है. हाँ. तो रिश्ते तो नहीं आ रहे अभी तक. मैं यंग फॉर रिश्ताज. मदर कहते हैं कि रिश्ता आया ये वगैरह ऐसा कुछ नहीं. अगेन माय पेरेंट्स वो दे वेरी सपोर्टिव. तो अगर मैं उनको बोलूंगी आई वांट टू गेट मैरिड, दे विल बी लाइक ठीक है कर लो. अगर मैं उनको बोल रही हूँ आई वांट टू फोकस ऑन माय करियर, दे विल बी हाँ करो, पहले करियर बनाओ, फिर जो करना है करो. और मैं उनको जो बोलूंगी, अगेन दे ट्रस्ट मी दैट मच कि मैं अपने करियर पे इस वक्त फोकस करना चाहती हूँ, तो मैं कर लूँ. हर एक लड़की की एक विश होती है, यार मेरे पार्टनर में ये क्वालिटीज हुई. स्मृति के पार्टनर में क्या क्वालिटी हुई?
आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वालिटी मुझे जो चाहिए दैट इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट. आई थिंक देयर इज़ नो रिलेशनशिप विदाउट रिस्पेक्ट. बिल्कुल. लव भी एक सेकेंडरी चीज़ होती है बिकॉज लव इज़ नेवर इनफ. आई थिंक लव इज़ इम्पॉर्टेंट बट रिस्पेक्ट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. थिंक कि मेरे वट एवर चॉइसेस दैट आई मेक माई पार्टनर शुड रिस्पेक्ट दोज चॉइसेस इवन इफ ही डिसएग्रीज. एक रिस्पेक्ट के साथ डिसएग्री करना, टॉकिंग अबाउट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी दैट आई वुड वॉन्ट इन माई फ्यूचर पार्टनर इज म्यूचुअल रिस्पेक्ट, अंडरस्टैंडिंग, एफर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लव तो है ही. मतलब लव और सक्सेस के बीच में आई थिंक साथ में हो सकता है. मुझे नहीं लगता चूज करने की ज़रूरत है. फेम और पीस. पीस. फेम नहीं चाहिए. मिल जाए तो अच्छा है बट इफ आई हैव द चॉइस, अगर मुझे इन दोनों में से कुछ एक ही मिलेगा आई वुड रादर गो फॉर पीस. मेकअप और नो मेकअप. मेरे लिए मेकअप मुझे वो कॉन्फिडेंस देता है. इफ बट आई वोंट से कि सबके लिए सेम आंसर होगा. इफ समबडी थिंक्स कि बिना मेकअप के दे आर कॉन्फिडेंट, that's great. that is what I want to achieve one day कि मैं बिना मेकअप के इतना कॉन्फिडेंट हो सकूं. ये बड़ा ना मिथ है कि लड़कियों को पैसा पैसा पैसा. तो आपके लिए क्या है, लव और मनी? आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन. मेरे लिए लव प्रायोरिटी पे रहा है शुरू से. बट आई ऑल्सो बिलीव दैट विदाउट मनी यू कांट डू एनीथिंग. सो एक कंफर्टेबल होना. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिचेस. इफ आई हैव लव आई विल बी ओके बीइंग कंफर्टेबल. बट आई डोंट थिंक आई कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन लव. आई वर्क ऑन इमोशंस. मैं इमोशंस पे काम करती हूँ. तो मेरे लिए लव प्रायोरिटी है. बट आई नो दैट कहीं ना कहीं मनी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. स्मृति अपने हेटर्स को क्या मैसेज देना चाहेगी? इट्स ओके, कीप इट कमिंग. आई नो मैं उसको संभाल लूंगी. आजकल ना फ्रीडम लोग बहुत फ्रीडम वर्ड हम दे देते हैं, यार फ्रीडम है तो कुछ भी कर. तो स्मृति के लिए फ्रीडम क्या है? कि आपके पेरेंट ने बोला यार स्मृति यार यू आर फ्रीडम, आपको फ्रीडम दे दी है मैंने, तो उसके लिए वो क्या है? आई थिंक खुद की चॉइसेस के हिसाब से डिसीजन लेना, दैट इज़ फ्रीडम. मैं करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, मेरे लिए वो फ्रीडम है. मैं इस वक्त किसी पैजेंट में पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ, दैट चॉइस, टू हैव दैट चॉइस इज़ द फ्रीडम. जैसे कि आपने कहा लॉट ऑफ पीपल डोंट, पेरेंट्स डोंट सपोर्ट ऐसे यू नो like they don't support, the parents don't support ऐसी चीज़ों में. तो I think because I have that choice कि मैं जाना चाहती हूँ या नहीं जाना चाहती हूँ. ना मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला that go into this field, ना मेरे पेरेंट्स ने बोला मत जाओ. So I think having the choice of making a decision is freedom. आपकी फील्ड में किसी लड़की ने, कोई है ना 12th पास आउट है, 10th पास आउट है, अगर वो डिसाइड कर रही है मैंने आना है, तो आपका क्या मैसेज होगा उसको? क्या प्रिकॉशन रखे वो? प्रिकॉशन जैसा मैंने कहा, इंटेग्रिटी पे बात नहीं आने देनी कभी. ठीक है, रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना है. एंड बहुत लोगों को लगता है कि ये बहुत इजी फील्ड है, ये नहीं है. जस्ट अ प्रिटी फेस वोंट वर्क. यू विल हैव टू वर्क ऑल डे, यू हैव टू बी इन दोज हील्स ऑल डे 12 आवर्स अ डे. तो मेहनत के लिए रेडी रहना. इट्स नॉट एन ईजी फील्ड. बहुत लोगों को लगता है कि हो जाएगा, नहीं, इट्स अ डिफ़िकल्ट फील्ड. फिजिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, इंटरनली इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है. एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर प्रिपेयर्ड टू हैव दैट स्ट्रेंथ इनसाइड एंड आउटसाइड. थोड़ा इनको डिफरेंस बताओ, जैसे आप बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ और एलेबोरेट करो कि रियल और रियल लाइफ में आपकी फील्ड में क्या डिफरेंस है? आई थिंक पैजेंट्स में तो आपकी रियलिटी ही अब वो जज कर रहे हैं. दैट इज़ हाउ दैट द पैजेंट्स हैव इवॉल्व्ड. वो आपका रियल सेल्फ ही देखना चाहते हैं. तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग कि ये जो लाइन है ये ख़त्म हो रही है कि दे आर जजिंग यू ऑन व्हाट आर योर थॉट्स. आप क्या सोचते हो किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, व्हाट इज़, मतलब आपकी ऑथेंटिसिटी पे आपको जज किया जाता है. तो आई थिंक वो लाइन ब्लर हो रही है eventually in pageants. Okay. So, and that is a good thing because you know you being judged for who you are. क्यों अब आपको you don't have to be this perfect person जो एक स्ट्रक्चर में जो आपको बोल दिया you know this is a perfect answer, scripted answer, आपको ये देना है. आपके थॉट्स के लिए आप आगे बढ़ते जा रहे हो.
And if you trust your thoughts, you're a clear winner. आपसे ना बात करके मुझे पर्सनली ऐसा लगा कि यार एक टाइटल देखना, एक राउंड देखना रील पे बहुत इजी है यार, बहुत करना है, पर हमारी ऑडियंस ने ये पॉडकास्ट थ्रू ये जाना है कि एक मिस यूनिवर्स, मिस पंजाब या कोई भी आर्टिस्ट होगा, उसकी लाइफ की जर्नी क्या होती है। इसमें बहुत अच्छा लगा हमें बात करने के। आई होप हमारी ऑडियंस को भी बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू so much.